ठीक है, देखो इधर आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? ठीक है, तो मैं क्या करता आ हूँ, रही इसको मैं रन करता हूँ ना, लाइव सर्वर का हो गया। ठीक है, तो एक ग्रिड लाइंस, ठीक है, जो लाइंस है वो ग्रिड लाइंस कहते हैं उनको, ग्रिड सेल, ठीक है ना, जो एक एक है ना, एक खाना बनता है उसको हम ग्रिड सेल कहते हैं। जो दो लाइंस के बीच का गैप है पूरा, उसको हम ग्रिड ट्रैक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और उसके बाद अब हम एक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ग्रिड टेम्पलेट, जो क्या करती है कि जो हमारा ट्रैक है ना, ठीक है, तो उसकी ही हाइट वगैरह को हमें कंट्रोल करने की, ठीक है, अनुमति देती है ग्रिड ट्रैक को। ग्रिड ट्रैक का मतलब कि दो लाइनों के बीच का गैप, तो हम वो गैप अपनी मर्जी से कितना मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट्स का हम यूज करेंगे। तो ये कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे अभी अगर मैं इसके आउटपुट देखूँ जाके, तो जो आपको दिखाई है वैसी ही आउटपुट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करके रखता हूँ कि आपको थोड़ा बढ़िया से पता चलेगा कि है क्या है ना, ग्रिड से हो क्या रहा है। और ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले देखो क्या करना है, कंटेनर को पकड़ना मैंने, मतलब कि पेरेंट को पकड़ा, जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स में पेरेंट को पकड़ते हैं ना, इसमें भी पेरेंट को पकड़ना। तो जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले कर देनी है ग्रिड, ठीक है, ग्रिड कर देंगे। उसके बाद ठीक, ये कुछ इस तरीके से आ गया डिस्प्ले ग्रिड करके। अब इसको जरा अपने हिसाब से सेट करते हैं। मैंने कुछ मैंने कुछ इस तरीके के खानों में डिवाइड करना है, मानो उसको मैं यहाँ पे आता हूँ। हाँ, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, लेकिन हम अपने हिसाब से इसको बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये ग्रिड है, मेरे को मानो इस तरीके में उसको कन्वर्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 है ना, सिंपल सी शुरुआत करते हैं। तो इस तरीके के मेरे को डब्बे बनाने हैं। उसके लिए हम करेंगे क्या कि जो मेरे पास रोज है वो भी 3 है, जो कॉलम है वो भी 3 है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कुछ भी इसको कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ग्रिड कॉलम, ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट, ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, कितने कॉलम बनाने हैं। मानो मैंने 3 कॉलम बनाने हैं, जो मेरा फर्स्ट कॉलम बने वो 100 पिक्सल का बने, जो मेरा सेकंड कॉलम बने, ठीक है, मैं चाहता हूँ ऐसा कि वो भी 100 पिक्सल का बने, लेकिन जो मेरा थर्ड कॉलम बने वो 50 पिक्सल का बने। ठीक है, ध्यान देना इस बात का, मैं 3 कॉलम बना रहा हूँ। डब्बा एक बड़ा सा कंटेनर पड़ा है, उसके अंदर मैं 3 कॉलम बना रहा हूँ, एक 100 पिक्सल का, दूसरा 100 का, तीसरा 50 का। ठीक है, कॉलम बन रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब रो बनाते हैं। ठीक है, तो रो के लिए हम क्या करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट रो। ठीक है, जैसे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम तो वैसे ग्रिड टेम्पलेट रो है। अब रो बनानी है मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फर्स्ट रो है वो 100 पिक्सल की बने, जो दूसरी रो है वो भी 100 पिक्सल की बने, जो तीसरी रो है मैं चाहता हूँ कि वो 50 पिक्सल की बन जाए। ठीक है, ठीक है। अब अंदर के जो वो है वो 60-60 के है। मैं ना इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको ना ऐसे कर देता हूँ, 70 कर देता हूँ कि थोड़ा सा आपको गैप वो दिखे। ठीक है, मैं 70 कर देता हूँ, बाकी आपने फिर एक्सपेरिमेंट कर करके देख लेने किधर से किधर को जा रहा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हो गया है। अगर मैं इसे होवर करूंगा ना, तो आपको वो ग्रिड दिखेंगे जो मैंने 100 पिक्सल और है ना 70 पिक्सल के बना रखे हैं। मैं इस पे होवर करता हूँ, ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, दिख रही हैं, ये वही है जो मैंने अभी बनाए हैं। फिर इसके अंदर हमारे वो आ रहे हैं, जो भी हमारे डिव है छोटे छोटे, ठीक है, वो इसके अंदर आ रहे हैं, एक एक करके एक एक के अंदर आता है अपने आप ही, एक एक के अंदर एक एक। जो हमने बनाया है वो देखो, अभी हमने क्या बनाया है, जो रो है, ठीक है, पहले रो जो है देखो, जो पहली वाली रो है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 100 पिक्सल है, दूसरे की हाइट भी 100 पिक्सल है, तीसरे की 70 है। ठीक है, फिर जो कॉलम है, ये इतनी कॉलम की है ये, ठीक है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। इसकी जो विड्थ है, मतलब कि हम ट्रैक की ये एक तरीके से हाइट है ना, हम पर अपने हिसाब से चेंज करते हैं। ये 100 पिक्सल है, उसके बाद ये कितनी, ये भी 100 थी, फिर ये 70। ठीक है, अब देखो जो अंदर के जो है वो कहाँ पे आ रहे हैं, पहले तो हमारा ये बड़ा सा डिव है, फिर इसके अंदर ये हमारा ग्रिड है। ठीक है, अब इस ग्रिड को पकड़ के हम इधर उधर कर सकते हैं। इसके अंदर के आइटम्स को हम इसको पकड़ के यहाँ पे करना चाहे, नीचे चाहे सेंटर में करना चाहे, चाहे इधर करना चाहे, ये आइटम इस डब्बे के अंदर रहेगी। ये जो आइटम है ये इस डब्बे के अंदर की है। ठीक है, इसको इस डब्बे के अंदर भी इधर उधर खिसका सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बस प्रॉपर्टी जब हम देखने वाले हैं इनको इधर उधर करने के लिए। ठीक है ना, फिर जब भी जरूरत पड़ेगी तब उनका यूज करके इधर उधर करेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, बस इतनी, ये पता चला क्या हुआ अभी, है ना, ग्रिड टेम्पलेट रो, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अभी तो हमने इसको किया है कि ये हमारे कंटेनर से छोटा है, ग्रिड हमारा जो है वो कंटेनर से छोटा है, लेकिन हम अपने कंटेनर को भी बांट सकते हैं कि जितनी जगह है उस हिसाब से 3 रो हो जाए। जितनी भी टोटल जगह है वो 3 रो में मतलब बदल जाए ना, 3 रो में डिवाइड हो जाए, और जितनी भी नीचे को जगह है वो ऐसे, सॉरी, जो नीचे को जगह है वो रो में हो जाए, जो राइट को जगह है जितनी भी है वो कॉलम्स में डिवाइड हो जाए। कॉलम में चलते हैं, ठीक है, रो नीचे को चलती है। ठीक है, तो वैसा काम भी हम कर सकते हैं।
तो उसके लिए हमारे पास बस प्रॉपर्टीज बनी है, प्रॉपर्टीज हमने लगानी है और हम देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रही है। इतना काम हमने करना है, ठीक है। ट्रैक के बीच की हम स्पेस को ही कंट्रोल कर रहे हैं, इस बात का ध्यान देना है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि एक, अब अलग अलग तरीके से है, एक तो हमने दे दिया कि ये पिक्सल वगैरह दे दिया, फिक्स कर दिया। एक हम फ्रैक्शन में दे सकते हैं, मानो जितनी भी जगह है उसके, जैसे मैं चाहता हूँ कि 3 भाग हो जाए, पहले वाले को 1 भाग मिले, दूसरे वाले को 2 भाग मिल जाए, मतलब कि दूसरा वाला पहले के 2 गुना हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं। बस अलग अलग प्रॉपर्टीज है, उनको लगा लगा के हम अभी देखने वाले हैं। जैसे मैं इसको उठाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 3 ही मेरे पास कॉलम बने, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 3 कॉलम बने, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। एक तो मैं रिपीट का लगा सकता हूँ अगर बराबर बराबर बनाने हैं। जैसे मैं इसको ऐसे हटाता हूँ, बस बांटने का हिसाब और कुछ नहीं है। अगर मेरे को कुछ इस तरीके से बांटना था तो मैंने वो कर दिया, लेकिन अगर मेरे को बराबर बराबर बांटने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कॉलम्स है, मैं चाहता हूँ, अभी देखो अभी तक तो क्या हो रहा है कि यहीं पे हमारा रुक गया वो, मैं चाहता हूँ कि पूरा ले, जितना कंटेनर है ग्रिड पूरा है, लेकिन वो बराबर भागों में आ जाए, ठीक है ना। किसी एक का दूसरे को 2 गुना भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये बराबर बराबर भागों में आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिपीट। रिपीट करना है, कितने, 3 बनाने हैं कॉलम्स, और जो 3 कॉलम बनाने हैं वो बराबर बराबर पार्ट के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1F, ठीक है। तो 3 बनेंगे, बराबर बराबर भाग के जो है वो 3 कॉलम बनेंगे। अगर मैं इस पे होवर करूँ, देखो बराबर भाग के 3 कॉलम बन रहे हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, एक ये कॉलम बना, एक ये बना, एक ये बना, मतलब कि ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, बराबर बराबर बन गए 3। तो ऐसे ही रिपीट का यूज करके दूसरे मतलब रो को भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा हमने कॉलम को किया है, ठीक है ना। बस इसको लिख लेना कहीं पे प्रॉपर्टीज को, ठीक है, मतलब अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज बनी है, ठीक है। जब ये कॉलम वाला करोगे तो मतलब कि कॉलम को बना रहे हो, ठीक है। जब रो वाला करोगे तो मतलब कि रो को बना रहे हो, ठीक है। एक तो हो गया कि हम डायरेक्ट लिखते थे, दूसरा हमने देख लिया कि रिपीट कर सकते हैं हम। अब इसको भी लिखने के ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं एक एक करके बताता हूँ सारे। अब रिपीट कर दी हमने, यहाँ पे देना है ये नंबर कितने बनाने हैं, ठीक है, और 1F से बनाने हैं। F मतलब फ्रैक्शन, ठीक है ना, F मतलब फ्रैक्शन, ठीक है। 3 बराबर भाग हो जाए इसके, और ठीक है। उसके बाद रिपीट 2 करोगे तो 2 बन जाएंगे, 4 करोगे तो 4 बन जाओगे। और इसको लिखने का एक और तरीका, जैसे मैं 3 बनाने के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता था कि 1F, ठीक है, 1F और 1F ऐसे भी कर सकता था। अगर किसी को 2 गुना करना है तो वहां पे 2F लिख सकते थे, ठीक है ना। अभी के लिए मैंने ऐसा लिखा, तो वो रिपीट वाला कब यूज होगा, जब आपने कोई बड़े ज्यादा ही डिवाइड मान लो आपने 15 बनाने हैं, तो आप 15 बार थोड़ी 1F करो, आप रिपीट में दे दोगे 15 फिर 1F, ठीक है ना। तो उस हिसाब से रिपीट मार देगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसका यूज कर सकते हो। अब है ये वही सेम बात है कि हमने 3 भाग बांटे हैं इसके, ठीक है, और तीनों बराबर बराबर बांटे हैं, तो 1F। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो भाग है ये बाकियों से 2 गुना हो जाए, ठीक है ना। जो तीसरा भाग है वो बाकी से 2 गुना हो जाए। तो अब देखना ध्यान से इसको, जितने ये दोनों है ना, जितनी इसकी है, ये क्या होगा कि इसका 2 गुना हो जाएगा, मतलब कि ये एक एक फिर ये 2। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो बस ऐसे भी कर सकते हो, 3 कर देते तो वो 3 गुना हो जाता, ठीक है ना। वो अपने आप ही स्पेस को बांट के उस लास्ट वाले को 3 गुना कर देता, बाकी दोनों में। क्लियर है इतना, ठीक है। अभी तक हम डिवाइड मार रहे हैं, फिर हम इनके बीच के इनको खिसकाएंगे भी। मानो कि हमने पूरी ग्रिड को खिसकाना है, हमने इस लाल वाले को, मेरे को यहाँ पे चाहिए, ये लाल वाला इसके अंदर ही घूमेगा, ठीक है। सबको इकट्ठा कर सकते हैं, एक एक को पकड़ कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी हम इनको बांट रहे हैं कि हम कितने तरीके से कितनी प्रॉपर्टी, जैसे हमने एक पिक्सल में दे रहे हैं, हम एक F में दे रहे हैं, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे कर करके भी हम देखेंगे 4 के पहले। उसके बाद फिर इनको हम इधर उधर करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, 1F, 2F, और फिर पिक्सल भी लिख सकते हो। जब मैंने लिखा था ना रिपीट 3 1F, तो रिपीट 3 फिर वहां पे F की जगह पिक्सल भी लिख सकते हो, तो पिक्सल में 3 बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और बेस्ड ऑन कंटेंट ऑटो ऑटो भी लगा सकते हो कि वो कंटेंट के बेस पे ना ऑटो ऑटो ऑटोमेटिकली जगह ले सकता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है हमारे पास मिन मैक्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिव में काम आएगा ये मिन मैक्स, 200 पिक्सल का बनेगा। फिर जैसे एक मिन मैक्स होता है कि मतलब कि मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं ना कमेंट आउट करता हूँ और ऊपर वाले का कोड भी आपको देता हूँ, ठीक है। या मैं फोटो भेज दूंगा यार, मैं फोटो भेज दूंगा, कॉपी में से देख लेना। और यहाँ पे क्या था, रिपीट 3 रिपीट मारने हैं, कितने पे रिपीट मारने हैं, 1F पे ना रिपीट मारने हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। एक तरीका ये हो गया, एक नीचे वाला हो गया, एक जो इससे पहले था ये जो फिक्स वाला था, जब 100 पिक्सल ना फिक्स कर देते। अब एक मेरे पास हो जाता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम,
और मिन मैक्स वाला हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो रहा है, ये मिन मैक्स वाला, ठीक है। और मिन मैक्स वाले में क्या है कि मिनिमम जो रहे वो 100 पिक्सल रहे, ठीक है, और मैक्सिमम क्या हो कि 1 एफ, समझ रहे हो। अगर एफ आर में जाए, एफ आर मतलब कि बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है, लेकिन जब स्क्रीन छोटी हो तब मिनिमम वो जो है वो 100 पिक्सल से कम ना जाए, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे दे रहे हैं मिन मैक्स में, मिनिमम 100 पिक्सल और मैक्सिमम में 1 एफ, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो, ये एक बनेगा। उसके बाद जो दूसरा बनाना है मैंने वो 200 पिक्सल का बनाना है, फिर जो तीसरा बनाना है वो मैंने अलग से कुछ बनाना है, ठीक है। तो मैं ऐसे कर करके कितनी मर्जी आगे बना सकता हूँ, ठीक है। अभी दो बनेंगे, बस इसकी एक मिनिमम और मैक्सिमम मैंने वेट डिफाइन कर दी एक तरीके से। इतना मानो कि एक मिनिमम वेट था 100 पिक्सल से कम नहीं जाएगा कभी भी ये, और मैक्सिमम 1 एफ से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। 1 एफ का मतलब फ्रैक्शन। तो इसके एक आउटपुट देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो ऐसे कर करके इनका यूज कर सकते हो। ये जो है ये 200 वाला, ये जो है ये 200 पे फिक्स कर दिया मैंने इसको, ये 200 दे दिया मैंने। बस ये जो है ये 1 एफ रहेगा, और जब इसको छोटा करेंगे तो ये 100 पिक्सल से कम नहीं होगा, ठीक है। इतनी कहानी है इसकी, ठीक है। इसका भी यूज करके देखना है, मिन मैक्स का, ठीक है। और 200 दे रहे हैं ज़्यादातर यूज, तो इससे रिपीट वाले का कर लोगे, ठीक है। या फिर जो खुद से देते हैं 100 पिक्सल 200 पिक्सल उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। बस ऐसे ही कर करके अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टीज को दे सकते हैं। और मेन तो जब इसका यूज करेंगे ना तब तो थोड़ा पता चलेगा आपको। अब इसका यूज डब्बों पे कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं देता हूँ एग्जाम्पल कहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे डब्बे शो करवा रहे हो आप, कुछ कार्ड शो करवा रहे हो, कार्ड पता ही होते हैं कार्ड, मानो आप ही एक इमेज है उसके नीचे कुछ लिखा है, नीचे बटन है, वो शो करवा रहे हो। तो आप चाहते हो कि इस स्क्रीन के लिए 10 शो हो जाए, तो आप 10 कॉलम बना दोगे। इससे कम स्क्रीन के लिए मानो 5 हो जाए तो आप 5 कॉलम बना दोगे। तो ऐसे कर करके बना सकते हो। फिर एक के बीच में एक आएगा तो 5 आ जाएंगे बड़ी लाइन, तो 5 नीचे आएंगे, तो वो काम कर सकते हो। क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स में क्या होता है कि जब रैप करते हो तो वो ऑटोमेटिकली रैप करता है। इसमें क्या है कि अपने हिसाब से बता सकते हो कि इस स्क्रीन में 5 दिखे, इस स्क्रीन में 4 दिखे, इस स्क्रीन में 3 दिखे। इसमें अपने हिसाब से बता सकते हो। फ्लेक्स रैप जब रैप करोगे तो वो अपने हिसाब से इकट्ठे करता है। इसमें आप अपने हिसाब से लगा सकते हो डब्बों को, ठीक है। ये फायदा होता है इसका, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये सेम आप यहाँ रो में देख सकते हो, ठीक है। जो मैंने कॉलम में लिखी है ना तीनों, ये रो में देके देखनी है, रो में भी देके देखनी है, ठीक है। कॉलम में तो देख लिया, रो में देके देखनी है। और पता कैसे चलेगा कौन कहाँ को जा रहा है, इंस्पेक्ट करके पता चलेगा। जब इस कंटेनर पे होल्ड करोगे तब इनका पता चलेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। ये जो लाइनें आ रही हैं यही हमारा ग्रिड है, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। और एक दो प्रॉपर्टी आपको करने को दूंगा मैं, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। अब उसके बाद रो गैप होता है हमारे पास। अब देखो, अब मैंने इसको बांटा है, मैंने इसको ऐसे फ्रैक्शंस में बांट दिया है, लेकिन मैंने इसको विड्थ और हाइट दे रखी है जो अंदर के चाइल्ड है ना। अब मेरा ग्रिड तो इतना बंटा हुआ है, लेकिन अंदर के चाइल्ड की जो विड्थ और हाइट है वो फिक्स है। अगर मैं अंदर के चाइल्ड की विड्थ और हाइट हटा दूं तो ये फैल जाएगा अपने डब्बे के हिसाब से, है ना। जो इसका एनवायरनमेंट में डब्बा है उसके हिसाब से ये फैल जाएगा, ठीक है। देखो फैल गए हैं वो, ठीक है ना। अब मैं इस पर होवर करूंगा तो कुछ इस तरीके से आगे ये फैल रहे हैं, ठीक है। देखो ये था, ये था, ये था, ये था, पूरे में फैल गए, 4 ही थे, फैल गए। 5वां लगा देता हूँ तो वो नीचे आ जाएगा, 5वां। 5वां लगा दूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरा फैल जाएगा 5वां, ठीक है ना। अगर मैं 5वां डिप बना दूँ तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको मैं पकड़ के ऐसे एक कॉपी करके मैं नीचे कर दूँ, ठीक है। मैंने कॉपी किया इसको, मैं यहाँ पे अगर, तो आपने सिंपल सी बात है, अगर विड्थ राइट दे रखी है तो उतनी लेगा, विड्थ राइट नहीं दे रखी है तो वो फैल जाएगा पूरे डब्बे में। बस इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो 5वां आ गया नीचे, क्लियर है इतना, पूरा फैल रहा है। अब इनके बीच में मेरे को गैप चाहिए, जैसा हम डिस्प्ले फ्लेक्स में गैप देते थे ना, बस वैसे गैप दे सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, पेरेंट को गैप देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स में, तो यहाँ पे पेरेंट को गैप नहीं चलेगा, वो चाइल्ड के अंदर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ग्रिड गैप, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे लिखना है ग्रिड गैप, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल हम लिख देंगे ग्रिड गैप, लिखना नहीं गैप। अब ग्रिड गैप के अंदर भी दो होता है, ग्रिड का कॉलम गैप, एक रो गैप। तो अलग अलग भी दे सकते हो, अगर एक लिख दिया तो वो ग्रिड रो और कॉलम दोनों में अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 पिक्सल, तो ये दोनों तरफ 50 पिक्सल अप्लाई हो रहा है। दोनों तरफ का मतलब क्या है कि जो ये रोज है, रोज के बीच में भी ये गैप आ रहा है, और जो कॉलम्स है, कॉलम्स के बीच में भी ये गैप आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। लेकिन अगर चाहते हो कि कहीं कुछ आए कहीं कुछ आए, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से कि जो ये मेरे पास 50 पिक्सल है, ये वाला 50 पिक्सल आ रहा है, ठीक है। ये कॉलम्स के बीच में आ रहा है। ये जो आ रहा है ये 10 पिक्सल, ये ऐसे नहीं, सॉरी, ये 50 पिक्सल रोज के बीच में आ रहा है, ये कॉलम के बीच में आ रहा है, ठीक है। हमने उल्टा बोल दिया, तो ध्यान रखना इस बात का। तो 50 पिक्सल आ रहा है मेरा रोज के बीच में, और 10 पिक्सल आ रहा है मेरा कॉलम के बीच में। तो ऐसे ग्रिड गैप में दो प्रॉपर्टी देके है ना, अलग अलग से डिफाइन कर सकते हैं कि रो के बीच में इतना आ जाए, कॉलम्स के बीच में इतना आ जाए,
क्लियर है इतना? ठीक है। अब इनके लिए शॉर्ट हैंड भी है, जैसे रो गैप, कॉलम गैप, फिर उसके ये शॉर्ट हैंड है ग्रिड गैप। इससे पहले होती है रो गैप, कॉलम गैप। रो गैप रो के बीच के लिए, कॉलम गैप कॉलम के बीच के लिए। अगर दोनों से इकट्ठी देनी है अलग अलग करके तो इसका यूज ज्यादा करोगे, ग्रिड गैप। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है। अब उसके बाद हम डब्बों को ना कहीं इधर उधर से स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई, अब स्टार्ट करने के लिए जो मैंने पहले एक लाइन बताई थी ना, लाइन 1 2 3 4 लाइन, जैसे अब इसमें लाइनें आ रही हैं, याद रखना इसका। ये लाइन है एक, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके, 1 2, ये बीच में है, ठीक है, 3 4 ऐसे करके। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ इसमें होगा ना, मैं इसका गैप हटाता हूँ, फिर आपको लाइनें बताता हूँ कि लाइनें कहाँ पे कौन सी आ रही है। मैंने इसका गैप हटाया, ठीक है। अब मैं इसको और करता हूँ तो ये लाइनें आ रही हैं 1 2 3, ठीक है। ऊपर लाइन है एक, 1 2 3 4, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब इन लाइनों के हिसाब से हम डब्बों को इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इनके बीच में ना कुछ लिखता हूँ और मैं कुछ पहले गैप देता हूँ। तो जो ग्रिड गैप है, ठीक है, जो ग्रिड गैप है वो मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल का, ठीक है, 10 पिक्सल का आ रहा है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आता हूँ, उसके बीच में कुछ लिखता हूँ। बीच में यहाँ पे लिखा मैंने 1, ठीक है, ये फर्स्ट वाला है। यहाँ पे लिखा मैंने 2, यहाँ पे लिखा मैंने 3, यहाँ पे लिखा मैंने 4, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, ठीक है। ऐसे करके ये मेरे डब्बे हैं, आपको दिखे थोड़े से है ना, इनके बीच में लिख रहा है, दिख रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे करके लाइन वाइज जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इनको इधर उधर करने वाला हूँ। जैसे इस 4 वाले को पकड़ लेते हैं, तो ये 4 वाला है, इस 4 वाले को पकड़ लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर से स्टार्ट हो गए, अपनी जगह तक की जगह ले ले, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी बनी है, तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ठीक है, फिर ग्रिड कॉलम एंड, फिर रो स्टार्ट, रो एंड। अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ये ऐसे करके आ रहा है हमारे पास, ऐसे कॉलम आ रहे हैं, तो कॉलम में तो ये ठीक है, बस रो के केस में ये ऊपर से स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ग्रिड रो स्टार्ट, ठीक है। ग्रिड रो जो मैंने स्टार्ट किया है वो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद मैं करना चाहता हूँ कि इसको मैं एक एंड देता हूँ, या मैं पहले ना सिंपल एक बारी इस पे ट्राई करता हूँ, ठीक है, इस फर्स्ट वाले पे ट्राई करके बताता हूँ। ये फर्स्ट वाला है, मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट वाला जो है ना वो सेकंड की जगह लेते पूरी, मैं इतना चाहता हूँ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये जो स्टार्ट होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड, और सबसे पहले जो मेरा कॉलम है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ये 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। उसके बाद जो एंड हो, ग्रिड कॉलम एंड हो, तो ये ऐसे 3 पे एंड हो, मैं चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट हो गया, तो मैं इसको एंड करना चाहता हूँ कि ये 3 पे एंड हो जाएगा, ठीक है, 3 वाली लाइन पे ये एंड हो। तो कॉलम ग्रिड कॉलम एंड 3 वाली लाइन पे ये एंड। और ये कुछ बोल रहा है, तो बोल रहा है कि डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी प्रिवेंट द ग्रिड कॉलम एंड फ्रॉम हैविंग एन अफेक्ट डिस्प्ले टू सम अदर देन, इसकी डिस्प्ले चेंज करनी पड़ सकती है। इसमें ना देखो रोक रही है, अब एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी को रोक रही है। और जो मैंने इसको दे दिया है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी कट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से। और अकेले को देना था मैंने ना, जो ये चाइल्ड डिव है ना, ये सब पे अप्लाई होने लगी है, ठीक है। तो मैंने अकेले को देना था, तो ये मैंने ना गलती कर दी। मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, और जो ग्रिड कॉलम है उसको मैं एंड करता हूँ, ठीक है, 3 पे मैं एंड करता हूँ। अब हो गया सही, ठीक है ना। इसने ले ली पूरी 2 की जगह, यही मैं चाहता था। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो 2 है वो नीचे की जगह ले ले। देखना ध्यान देखना, 2 को मैं चाहता हूँ कि वो 4 की जगह ले ले, ठीक है। या फिर मैं चाहता हूँ कि देखो कुछ नहीं, बस स्टार्ट और एंड देना है। स्टार्ट में दे सकते हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, और एंड में दे सकते हो कि कहाँ पे एंड करना है। अब यहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा डिस्प्ले ब्लॉक का, तो वो मेरे को लग रहा है इसके पेरेंट की ग्रिड के कारण ना चेंज हो गई है। अब ठीक है, इतना हो गया। अगर नहीं होता तो इसको मैं डिस्प्ले चेंज कर देता, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये बोल रहा है खुद से कि डिस्प्ले ब्लॉक प्रिवेंट कर दिया, तो यहाँ पे फिर कुछ और इसकी डिस्प्ले कर सकते थे, ठीक है। तो वहाँ पे तब हम चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी हमारा काम हो रहा है। अब उसके बाद मान लो कि मेरे को जो ये ग्रिड है इसको मैं ना एक नीचे को और बढ़ाता हूँ, और मैं करने के वाला हूँ कि नीचे को बढ़ाना है मैंने, तो मैं इसकी रोज को डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। 70 तो ये है, ठीक है। उसके बाद मैं एक और कर देता हूँ इसको 76, मैंने नीचे को बढ़ा दिया, ठीक है। एक और नीचे को बन जाएगा, खाना बन गया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इस फर्स्ट को पकड़ता हूँ। फर्स्ट मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट है वो सेकंड की जगह ले ले, तो सिंपल है,
ग्रिड, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करे और कहाँ पे एंड करे, 3 पे एंड करे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मेरे को यहाँ से लेके इसको यहाँ तक भेजना है इस डब्बे को, तो एंड में करूँगा इसको 3 पे। तो ग्रिड, ठीक है ना, कॉलम और एंड करने वाला उसको मैं 3 पे। ठीक है, देखो 1 वाला इधर जाके एंड हुआ 3 पे, ठीक है, वो दूसरा नीचे आया, आगे वाला आगे आगे शिफ्ट हो गए सारे। तो ऐसे कर करके काम कर सकते हो। बोलो पता चल रहा है क्या हो रहा है? बस प्रॉपर्टीज याद रखनी होती है, बाकी सब ठीक है ना, यूज करोगे तो पता चल जाएगा कि क्या काम है। बस प्रॉपर्टीज या ऐसा दिमाग में आ जाएगा कि यार ये काम करना है, उसके लिए प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी दिमाग में नहीं आती है। तो इसको लिख लेना है कहीं भी कॉपी पे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब मैं इस 3 वाले को भी नीचे कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आया, इस 3 वाले को पकड़ा और इसको मैं चाहता हूँ कि ग्रेड स्टार्ट करना है मैंने इसको। अब यहाँ पे क्या है ना कि रो पे स्टार्ट करना है, तो ग्रेड रो स्टार्ट, जो स्टार्ट हो वो 2 से ही स्टार्ट हो, यहाँ पे ये भी है, ठीक है। और जब ये एंड करे, तो जो ग्रिड रो है, ग्रिड रो जब ये एंड करे तो 1 2 3 4, तो ये 4 पे एंड करे, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखो नीचे को होगी ये 3, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे मैंने इसको एंड करवा दिया, तो ये इधर को आ गई। अब उसके बाद मैं कहीं और को भी पकड़ के इधर उधर कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है, ठीक है ना। तो मैं किसी भी तरीके का लेआउट बना सकता हूँ, एक लेआउट बनाने को आपको दूंगा। बस स्टार्ट एंड करके घेरना आपने, स्टार्ट कर दिया यहाँ पे एंड कर दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया यहाँ पे एंड कर दिया, किस हिसाब से, लाइन के हिसाब से, ठीक है ना। फिर एक स्पैन वाला भी होता है, स्पैन में कुछ नहीं है, जैसे इसमें अभी चल रहा था ना कि स्टार्ट करना है 1 लाइन से, एंड करना है 3 लाइन से। जब स्पैन लगा के लिखोगे तो स्टार्ट करना है 1 लाइन से, उसके बाद कितनी लाइन है वो लिखते हैं उसमें, फिर 3 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, जाएगा वहीं पे। तो इससे भी काम हो जाएगा जो स्पैन से होना है, तो स्पैन को छोड़ो, इससे काम करो। अब इससे मैं बनाने को देता हूँ, क्या बनाना है आपने, कुछ इस तरीके का बना के लेके आओ, ठीक है। पता है, पता लग रहा है कैसे करना है। टेबल किस किस को आता है अच्छे से, तो HTML में तो वही टेबल की तरीके से कुछ हो रहा है, ठीक है। बस वहाँ पे हम कॉल स्पैन रो स्पैन करते थे, बस यहाँ से हम स्टार्ट एंड कर रहे हैं, कॉलम स्टार्ट कॉलम एंड, रो स्टार्ट रो एंड। हाँ, इसकी फोटो खींच लो, ठीक है, इसको बना के लेके आना है। क्लियर है इतना? बड़ा बड़ा खतरनाक लेआउट बन सकता है इससे, ग्रिड से। बड़ी स्क्रीन में इस तरीके का, जब स्क्रीन छोटी होगी तो लेआउट बदल देना वीडियो क्वेरी में, ठीक है ना, ग्रिड कॉलम वगैरह वो बदल देने हैं, तो ठीक है। तो इस तरीके का बना के लेके आना है पहले, सिंपल। उसके बाद फिर एडवांस में जाओगे तो फिर, और मोबाइल के लिए उसके लिए देता हूँ ना, मोबाइल के लिए करोगे फिर, हाँ, ये वाला देखो, ऐसा बना के लेके आना है, बड़ी स्क्रीन में इस तरीके से, छोटी स्क्रीन में इस तरीके से, ठीक है ना। खींचो फोटो, खींचो इसकी। छोटी स्क्रीन कुछ नहीं करना है, बस जैसे बड़ी स्क्रीन के लिए बना रहे थे ना, वैसे छोटी के लिए बनाना है। बस वो प्रॉपर्टी कब लगानी है, जब मीडिया वेरी के अंदर। हाँ, बस वो ये स्टार्ट एंड वगैरह ये मीडिया वेरी के अंदर, बस इसमें कुछ नहीं करना है यार। इस देखो मोबाइल वाले में कुछ नहीं कर रखा है, इसमें कॉलम तो एक ही है, बस रो डिवाइड मार रखी है। और रो की हाइट देखो, अब एक चीज देखो ध्यान से कि ये जो है, ये इनका जो है वो 3 गुना लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो 3 गुना कर सकते, 3 FR कर सकते हो, समझ रहे हो, 3 FR कर सकते हो। इसमें कॉलम तो एक ही है, बाकी रोज है बस, समझ रहे हो। जितनी है उनको डिवाइड मार के रिपीट से उसके बाद चेंज कर सकते हो। क्लियर है तुम्हारा? बोलो इतना क्लियर है? अब इनकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है? शॉर्ट हैंड कुछ नहीं है, जो अभी देखी है बस उनको एक लाइन में लिख सकते हैं, जैसा बैकग्राउंड में होता था ना, फिर एक लाइन में लिख देते थे, बस वही है शॉर्ट हैंड। हाँ, वो तो चलो उनकी भी लेके आ सकते हो, तो ज़्यादा पता चलेगा जब खुद ढूंढ के लेके आओगे शॉर्ट हैंड, ठीक है। पता चला है क्या कर रहे हैं, पहले हमने कॉलम और रोज को डिवाइड मारा, है ना, हम कितने तरीके से डिवाइड मार सकते हैं, ठीक है, देखा आपने। उसके बाद फिर इधर उधर कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? बोलो। उसके बाद एक जो जस्टिफाई, इनको मैंने बोला था जब कि अंदर से इधर उधर खिसकाना है, ठीक है। तो वो मैं एक बार बता देता हूँ, या उसको चलो कल बताता हूँ, ठीक है, ज़्यादा ना हो जाए तो वो मैं कल करवाता हूँ, ठीक है। तो रो स्टार्ट रो एंड, कॉलम स्टार्ट कॉलम एंड, ठीक है, बढ़िया, बेस्ट है। क्लियर है इतना? बोलो रोहित, पता चला तेरे को? रिधि वर्मा लेफ्ट, लग गया सर पता। सौरभ पता चला कुछ? आधी प्रॉपर्टी बची है अभी इसकी।
ठीक है ना, इनको मतलब अंदर से इधर उधर खिसकाने के लिए वो डब्बे के अंदर जब आ रहे थे ना, तो उनको डब्बे के अंदर इधर उधर करना है या पूरे पूरे ग्रिड को पकड़ के इधर उधर करना है, तो वो चीजें रहती हैं। बस पता होना चाहिए कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, फिर दिमाग में आ जाएगा जब बनाओगे कि अभी क्या करना है, उसमें रोटे की दूध के वैसा करना है, चक्कर यही है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, जरूरत पड़ेगी ग्रिड की, लेकिन अभी नहीं पड़ेगी, लेकिन बाद में पड़ेगी मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। अभी तक तो सारे काम डिस्प्ले फ्लेक्स से निकाल देंगे। ठीक है ना, ठीक है, एक बार मेरे को अटेंडेंस लगाने दो, फिर लेफ्ट हो जाना। ये रजिस्टर पकड़ाना है। और जो वेबसाइट दी है ना बनाने को, वो बना के लेके आओ ना, सोमवार तक उसको कंप्लीट मारो, और बीच में पूछ लेना कुछ पूछना है, जिसकी नहीं होती है वो शनिवार को आके यहाँ पे बैठ के कर लेना वेबसाइट, और फिर साथ साथ पूछते रहना, करते रहना, पूछते रहना, करते रहना। एक दिन है शनिवार का लगा लेना 7-8 घंटे यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है, बैठ जाना, खाना खुना ले आना साथ में। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, 5 तारीख आज। आदित्य ऑनलाइन, मोहित शर्मा प्रेजेंट है, आंचल, और यार इसकी रिकॉर्डिंग बंद